तो फास्ट कैलकुलेशन करके दिखाने से आईआईटी नहीं होती है, आईआईटी इन सब चीजों से होती है। तो टॉपर्स होते हैं जिनकी खासकर टॉप 50 में रैंक आती है, टॉप 100 में रैंक आती है, अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना, तो फिर आप में और 10वीं बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे में क्या फर्क रहा। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं दोस्तों, ये एपी देखते ही हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो nth टर्म खट से लिख देते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं टू राइट टीएन एंड एसएन ऑफ एपी इन वन लाइन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा ये चीज बोलता रहता हूं कि जो टॉपर्स होते हैं, जिनकी खासकर टॉप 50 में रैंक आती है, टॉप 100 में रैंक आती है, ऐसा नहीं होता कि वो लगातार दिन भर केवल और केवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करते होते हैं। मेन बात ये होती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन वो लोग भी 5 से 7 या 8 मिनट में ही करते हैं, बट इजी क्वेश्चंस वो बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो मसल मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इजी क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग अपने आप से पूछिएगा, कितने बच्चे जब एपी को देखते हैं तो nth टर्म खट से लिख देते हैं या सम अप टू n टर्म्स बहुत आसानी से लिख देते हैं। तो ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। बेसिकली इसमें एक ही प्री रिक्विजिट है, आपको पता होना चाहिए कि जो एपी के nth टर्म है ना, अगर वो a प्लस बी एन है तो b आपका कॉमन डिफरेंस है और a प्लस बी आपकी फर्स्ट टर्म है। सिमिलरली अगर सम अप टू एपी करेंगे हम लोग तो उसकी जनरल टर्म इस तरीके की होती है। तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो आपका 2 आ जाएगा और सम ऑफ कोफिशिएंट यहां पे अभी भी बेसिकली फर्स्ट टर्म ही आएगी। तो अब देखो, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एपी के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होता है। एपी देखते ही हम लोग ये चीज कर सकते हैं और इस तरह की फॉर्मुलेशन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना, तो फिर आप में और 10वीं बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे में क्या फर्क रहा। आप तो बोर्ड एस्पिरेंट हो गए, जेई एस्पिरेंट तो हो ही नहीं। आप ऐसे कर रहे हो, एसएन को ऐसे कर रहे हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि nth टर्म जो होती है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होती है और जो सम अप टू n टर्म्स होती है वो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो चलिए, अब मैं आपको इस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूं। मैं यही ट्रिक लगाऊंगा, यही ट्रिक है। मेरे को बेसिकली बी जो है उसको डी सेट करना है, जो कॉमन डिफरेंस है, और जो ए है, ए प्लस बी है, वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अब आप देखिएगा मैं इसको कैसे करता हूं और आप भी इस चैलेंज को अपनाइए। आप लोग भी यही इसी तरह से कीजिए, ठीक है। 3 7 11 तो 4n-1 ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, nth टर्म आ गई। फिर 2n² प्लस n, ये मैंने एसएन लिख दिया, ठीक है। 2 + 1 ये 3 सब आ गया। अब ये डिक्रीजिंग एपी है, -3 आ गया, तो -3n प्लस 23 करूंगा क्योंकि पहली टर्म ये है। फिर यहां पे लिखूंगा -3n²/2। अब -3/2 आ गया, मुझे 20 बनाना है, तो बेसिकली 20 + 3/2 कितना होता है? 21.5, मतलब 43/2 n, ठीक है। फिर -5 -1 अब +4 हो रहा है, 4n-9 ये मेरी फर्स्ट टर्म एसएन आ गई, क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट मुझे -5 करना है और +4 करा तो 2n² तो आ ही गया है। अब मुझे -7n करना पड़ेगा ताकि मेरी फर्स्ट टर्म -5 आ सके। अब ये फ्रैक्शन आ रहा है 2 5/2 3 1.5 है बेसिकली, तो n/2 प्लस 3/2 ये हो गया। यहां पे n²/4 आ गया, प्लस 2 चाहिए मुझे, तो 7n/4 आ गया। 190 80 70 ये तो इजी लग रहा है, -10n प्लस 110, और यहां पे क्योंकि 10n है, -10 है, तो -5n² प्लस 105n, ताकि मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो 100 आ जाए। देखिए फटाफट से मैंने पांचों लिखा है, एक एक लाइन में लिख रहा हूं मैं आपके लिए। 1/3 2/3 1/3 कॉमन डिफरेंस है, तो d/3 बस सिंपली यही आ जाएगा। और कुछ मतलब d/3 क्या लिख रहा हूं, n/3 लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो d मेरा 1/3 है। अब ये कितना हो गया, n²/6 प्लस, क्योंकि मुझे 1/3 चाहिए तो 1/6 प्लस 1/6 होता है, तो n/6 आ गया है, ठीक है। ये तो इजी है, 7 ही है, तो nth टर्म तो 7 ही हो गई, ये 7n आ जाएगा, ठीक है। 15 23 8 आ गया है, तो 8n प्लस 7, यहां पे लिखूंगा 4n² प्लस 11n। सम ऑफ कोफिशिएंट हमेशा इसके बराबर बनाना है, -2 -7 -12 -5n प्लस 3 -5n²/2 -5/2 आ गया है, प्लस n/2 लिखेंगे ताकि -2 आए, राइट। फिर 3/4 5/4 7/4, तो ये कितना 2/4 मतलब 1/2 है,
तो n/2 प्लस 1/4 ताकि मेरा 1/4 आए, फिर n² प्लस 2n/4। ये मेरा कुल मिला के 10 के 10 का मैंने nth टर्म और सम अप टू n टर्म्स लिख दिया एक एक लाइन में। ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना दोस्तों, आपकी खुद की भी ये हैबिट बन जाएगी और फिर कभी भी ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना nth टर्म लिखने की, ये सब चीज़ें आप लोगों की नहीं होगी। अगर आप लोगों ने भी ऐसे लिखा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें ये हो गया। फिर आप लोगों के लिए मैं स्ट्रेट लाइन का भी इस तरह का एक सेशन लेकर के आऊँगा, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक लाइन में हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं दोस्तों ये, जो बेसिकली रेलेवेंट है। मैं अभी आपको अबेकस वगैरह ये सब सिखा करके क्या करूँगा, राइट? आपको, आप जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा फास्ट कैलकुलेशन करके बताओ, तो फास्ट कैलकुलेशन करके दिखाने से आईआईटी नहीं होती है। आईआईटी इन सब चीज़ों से होती है, जब आप ये सब चीज़ें बहुत फास्ट सॉल्व करते हो। आई होप आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा पा रहे हो। अगर उठा पा रहे हो तो प्लीज़ इसको सभी जगह शेयर कीजिए और एग्जाम फोड़िए। लेट्स क्रैक इट।